नमस्कार दोस्तों हाल ही में देश के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में भारत के द्वारा ध्रुवास्त्र नामक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप की है जो प्रचंड जैसे हल्के जो हेलीकॉप्टर हैं उनसे लॉन्च किया सकेगी। यानी अब भारत के द्वारा एक ऐसी मिसाइल लॉन्च की गई है जो नाग का एक अगला वर्जन है और यह वर्जन बहुत ही ज़्यादा दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। यानी भारत की ध्रुवास्त्र मिसाइल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मिसाइल है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार ये मिसाइल कैसे डेवलप की गई और इसके पीछे की तकनीक क्या है। इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है यानी ATGM है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इससे पहले हेलिना यानी हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग के नाम से भी जाना जाता था। यानी पहले इसे हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग के नाम से जाना जाता था, हेलिना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों को बख्तरबंद युद्ध में विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले और विवादित क्षेत्रों में एक निर्णायक बढ़त प्रदान करेगा। यानी जो ऊंचे क्षेत्र है वहाँ पर ये हेलीकॉप्टरों के जरिए आसानी से दुश्मन के जो टैंक है उन्हें टारगेट कर सकेगी। यह मिसाइल भारत को स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल प्रणालियों वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देती है। यानी ये मिसाइल बनने से भारत तीसरी पीढ़ी की जो टैंक रोधी जो मिसाइलें हैं जिन जिन देशों के पास है उन देशों की श्रेणी में भारत अब शामिल हो जाता है। अब ध्रुवास्त्र की विशेषताओं और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। एक बार लक्ष्य पर लॉक होने के बाद मिसाइल बिना किसी ऑपरेटर के हस्तक्षेप के स्वतः ही दुश्मन को ट्रैक करके ख़त्म कर देती है। यानी जब एक बार इसे टारगेट पर लॉक कर दिया जाता है कि इसे ख़त्म करना है तो ये बगैर किसी हस्तक्षेप के डायरेक्ट अपने दुश्मन के टारगेट को ट्रैक करके ख़त्म कर देती है। अब इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी स्ट्राइक रेंज है वो 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक है, जो हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित दूरी से हमला करने की सुविधा देती है। यानी ये आसानी से हेलीकॉप्टरों से लॉन्च किया सकेगी और हेलीकॉप्टर दूर से ही अपने दुश्मन को टारगेट करके इस मिसाइल के जरिए उसे ख़त्म कर सकेंगे। हमले का तरीके की बात करें कि इसे किस प्रकार से हमला कर सकते हैं तो यह डायरेक्ट अटैक या फिर टॉप अटैक दोनों मोड में काम करती है। टॉप अटैक मोड में ये ऊंचाई पर जाकर के टैंकों के अपेक्षाकृत कमजोरी यानी ऊपरी कवच पर हमला करती है। यानी इसे हेलीकॉप्टरों के जरिए इस प्रकार से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट अटैक में इसे इस प्रकार से लॉन्च किया जा सकता है। यानी ये दोनों तरीके से दुश्मन के टारगेट यानी दुश्मन को ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा उन्नत नेविगेशन की बात करें तो इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड यानी DII सीकर इसमें लगा हुआ है। यानी इंफ्रारेड जो रडार है वो इसमें लगा हुआ है। यानी जो रात के अंधेरे, खराब मौसम और युद्ध की मैदान में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के बीच सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यानी इसे इस प्रकार की तकनीक से बनाया गया है, इस प्रकार की नेविगेशन सिस्टम इसमें लगाए गए हैं कि ये खराब से खराब मौसम में भी आसानी से सटीक निशाना लगा सकती है। इसके अलावा वजन और प्रदर्शन की बात करें तो ये लगभग 43 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल लद्दाख जैसी ऊंचाई वाले और पतली हवा वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। यानी लद्दाख जैसे ये क्षेत्र हैं ऊंचे और इसके अलावा जहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी कम रहती है तो ऐसे क्षेत्रों में इसे आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी भेदन क्षमता की बात करें तो ये लगभग 800 मिलीमीटर से अधिक मोटी जो स्टील प्लेट है या फिर बख्तरबंद कवच है उसे आसानी से भेज सकती है। यानी 800 मिलीमीटर से जो अधिक मोटी जो स्टील की जो प्लेटें हैं, इसके अलावा जो टैंक का ऊपरी कवच होता है तो ये उसे आसानी से ख़त्म कर सकती है टारगेट करके। इसके अलावा नाग से ध्रुवास्त्र तक के विकास की बात करें कि भारत नाग से ध्रुवास्त्र तक कैसे पहुंच गया तो यह मिसाइल भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित
नाग मिसाइल इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और नाग मिसाइल की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई थी और इस इकोसिस्टम के तहत कई वेरिएंट बनाए गए हैं, जैसे कि भूमि आधारित नाग, इसके अलावा नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर, इसके अलावा MPATGM यानी मैन पोर्टेबल ATGM, और इसके अलावा हवा से दागे जाने वाले जो ध्रुवास्त्र और इसके अलावा जो सेंट है, इस प्रकार की जो मिसाइल के वेरिएंट हैं वो भारत बना चुका है और इसमें सेंट जो वेरिएंट है उसे भारत वर्तमान में उस पर काम कर रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर फ्लीट के साथ एकीकरण की बात करें तो ध्रुवास्त्र को स्वदेशी हमलावर हेलीकॉप्टर जैसे कि HAL रुद्र यानी HAL रुद्र और इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड, इस प्रकार की जो प्रचंड और रुद्र जो हेलीकॉप्टर हैं उनसे इसे दागे जाने के लिए अनुकूलित किया गया, यानी इसे इन दोनों की दोनों हेलीकॉप्टरों से आसानी से लॉन्च करके दागा जा सकता है। इसे इन हेलीकॉप्टरों के स्टफ विंग पर ट्विन ट्यूब लॉन्चर में जो इसे लगाया जाता है और उससे इसे लॉन्च किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के पास 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों का एक ऑर्डर है जो ध्रुवास्त्र से लैस होकर सटीक एंटी टैंक मिसाइल क्लोज एयर सपोर्ट में अहम भूमिका निभाएंगे। यानी जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, वो भारत के लिए अब 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर बना रहा है जो उनके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो ध्रुवास्त्र जो मिसाइल है उससे जो पूरी तरीके से लैस किए जाएंगे और उन्हें कैरी करके लॉन्च कर सकेंगे। इसके अलावा खरीद, रक्षा और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो सितंबर 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने वायुसेना के लिए एक लगभग 700 करोड़ रुपए में 200 से अधिक ध्रुवास्त्र मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है और प्रारंभिक मांग लगभग 500 मिसाइलों, इसके अलावा 40 लॉन्चर प्रणालियों की है। यानी DAC के द्वारा वायुसेना के लिए 700 करोड़ रुपए में से 200 से अधिक जो है ध्रुवास्त्र मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 500 से अधिक मिसाइलें और इसके अलावा लॉन्चर प्रणालियाँ इसमें हैं। प्रारंभिक मांग है इतने की। इसके अलावा इसकी अनुमानित जो लागत है वो 1 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल से कम है, यानी एक मिसाइल की जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपए से कम है, जो इसे किफ़ायती विकल्प बना देती है। यह स्वदेशी मिसाइल कॉन्कर्स, इसके अलावा मिलन जैसे आयातित एंटी टैंक सिस्टम की तरह जो लेगी और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पहल को और ज़्यादा मजबूत करेगी। यानी भारत के द्वारा जिन टैंक को इंपोर्ट किया था, विदेशों से मंगाया था, उन टैंकों की तरह उन टैंकों की जगह जो है अब लेने वाली है। इसके अलावा ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी बूस्ट होगी कि भारत इसे स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है। इसके अलावा भविष्य की राह की बात करें कि भविष्य में भारत क्या करने वाला है, तो DRDO पहले से ही सेंट यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जैसी अगली पीढ़ी की वेरिएंट पर काम कर रहा है और आगामी मिसाइलों में मारक क्षमता को बढ़ाने मिलीमीटर वेव रडार सीकर शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। एंड इसके अलावा ध्रुवास्त्र भारत की तकनीकी परिपक्वता का प्रतीक है, जो भविष्य में नेटवर्क केंद्रित और स्वायत्त हथियार प्रणालियों की ओर एक बड़ा कदम है। यानी भारत पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन की अगली पीढ़ी की जो वेरिएंट है सेंट यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसमें उसकी मारक क्षमता बढ़ाई जाएगी, मिलीमीटर वेव रडार इसमें सीकर लगाया जाएगा और इसके अलावा भारत की तकनीकी परिपक्वता ये चीज़ दिखाती है कि भारत जो है भविष्य में किस प्रकार से अपनी रक्षा तकनीक है उसे एक्सपेंड करने वाला है। तो भारत वर्तमान में भारत के द्वारा नाग का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ध्रुवास्त्र वो डेवलप किया गया है। उसके बाद अगला जो वेरिएंट है वो ये है, भारत इसे लगातार सेंट पर काम कर रहा है, DRDO के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और इससे कहीं नहीं कि भविष्य में आने वाले भविष्य में भारत जो है अपनी जो क्षमता है, खासतौर पर वायुसेना की क्षमता है, वो इससे कई गुना बढ़ने वाली है, जो दुश्मन के जो टैंक हैं उन्हें पल भर में ख़त्म कर देगी। तो हाल ही में भारत के द्वारा ये ध्रुवास्त्र बनाई गई है
जो अपने आप में रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।